हेलो एंड वेलकम टू टेक स्टडी। मैं हूं ऋषभ। कोविड-19 पैंडेमिक से रिलेटेड एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ आ रही है। जी हां, यूरोप का पहला ऐसा कंट्री स्लोवेनिया बना है जिसने खुद को कोविड-19 से फ्री डिक्लेयर किया है। आप देख सकते हैं इस CNBC के आर्टिकल में, जैसा कि दिया हुआ है यहाँ पर, स्लोवेनिया बिकम्स फर्स्ट यूरोपियन नेशन टू डिक्लेयर एन एंड टू इट्स कोरोना वायरस एपिडेमिक। देखिए, अब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये इसको एपिडेमिक क्यों बोल रहे हैं, पैंडेमिक क्यों नहीं बोल रहे हैं यहाँ पर। तो चलिए देखते हैं। देखिए, यहाँ पर पैंडेमिक इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि पैंडेमिक तो ग्लोबली है ना। ग्लोबली का मतलब पैंडेमिक पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है। इन्होंने ऐसा नहीं कहा है कि पूरे वर्ल्ड की जो महामारी है उसको ख़त्म कर दिया है। ये यहाँ पर केवल अपने देश की बात कर रहे हैं, इसलिए ऐसा एपिडेमिक बोल रहे हैं। एपिडेमिक का मतलब जो किसी सेल्फ रीजन में या किसी सर्टेन रीजन में फैली हो। ये खुद की कंट्री की बात कर रहे हैं, इसलिए एपिडेमिक बोल रहे हैं। तो अगर ऐसा इन्होंने डिक्लेयर किया है कि यहाँ से कोविड-19 ख़त्म हो चुका है, तो ये एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ होगी वर्ल्ड और स्पेशली यूरोपियन इकोनॉमी के लिए। तो आइए आगे बात करते हैं स्लोवेनिया के बारे में। देखिए, स्लोवेनिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है, स्पेशली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में। तो अगर यहाँ पर इनके ऑफिस खुलते हैं, लोग अपने घरों से बाहर निकलते हैं और कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, तो यूरोप भी धीरे धीरे नॉर्मल लाइफ की तरफ बढ़ेगा। अगर हम बात करें अब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या, तो देखिए बेसिकली ये कंप्यूटर साइंस की एक ब्रांच है जिसका मेन काम होता है ऐसी इंटेलिजेंट मशीन बनाना जिसका ह्यूमन के जैसा इंटेलिजेंस हो और जिसकी अपनी डिसीजन लेने की क्षमता हो। इन शॉर्ट अगर हम बात करें, ये इस तरह की मशीन डेवलप कर रहे हैं जो इंसानों की तरह सोच सकें, काम कर सकें, जिसके पास इंसानी दिमाग के जैसे ही प्रॉब्लम को समझने की क्षमता हो और उसे प्रोसेस कर सके, फिर ये डिसाइड कर सके कि क्या सही होगा और फाइनली उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाना है। वैसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी मशीन को इंसानी दिमाग की सारी क्वालिटीज़ देगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंतर्गत रोबोटिक्स, प्रोसेस ऑटोमेशन से लेकर एक्चुअल रोबोटिक्स तक सभी चीज़ें आती हैं। अब अगर आगे हम लोग बात करें स्लोवेनिया के बारे में कि और स्लोवेनिया में क्या क्या है बेसिकली, तो चलिए देखते हैं। देखिए, स्लोवेनिया जो है वो यूरोपियन यूनियन का मेंबर है, यूनाइटेड नेशन का मेंबर है और इसके साथ साथ ही ये नाटो का भी एक मेंबर है। नाटो बेसिकली एक सैन्य संगठन है जिसकी फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो 30 देशों का एक ग्रुप है जिसकी शुरुआत 4 अप्रैल 1949 को की गई थी। अगर स्लोवेनिया की करेंसी की हम बात करें तो इसकी जो करेंसी है वो यूरो है। जी हाँ, आप ध्यान रखिएगा कि इसकी करेंसी यूरो है। स्लोवेनिया की पॉपुलेशन अप्रॉक्स 21 लाख है और इसका कैपिटल ल्यूब्लियाना है। स्लोवेनिया जो है वो बेसिकली 4 कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करता है, ऑस्ट्रिया, हंगरी, क्रोएशिया एंड इटली। अगर इसको हम यहाँ पर मैप में देखें तो जैसा आप देख सकते हैं, ये सेंटर में आपको यहाँ पे स्लोवेनिया दिखाई दे रहा है। अगर आप इससे ये राइट साइड में जाएंगे इस तरफ, तो ये रीजन जो आपको दिखाई दे रहा है ये हंगरी है, ये वाला रीजन। और वापस अगर आप इसके ऊपर साइड में देखेंगे तो ऑस्ट्रिया है, नीचे ये क्रोएशिया है और इधर लेफ्ट साइड में ये इटली है। और इसकी एक अपनी छोटी सी कोस्ट लाइन भी है, ये लैंड लॉक कंट्री नहीं है। देखिए, ये है आपका यूरोप और हम सभी लोग जानते हैं कि कोरोना कोविड-19 से अगर सबसे ज़्यादा कोई इफेक्ट हुआ है तो वो यूरोप है। यहाँ की बहुत सारी कंट्रीज़ में ऑलरेडी बहुत ही लोग मर चुके हैं। जैसा कि आपने सुना ही होगा कि इस वायरस ने किस तरह से यूरोप के बहुत देशों में जैसे स्पेन, फ्रांस, जर्मनी और स्पेशली जो इटली का एग्जाम्पल है, इटली का एग्जाम्पल तो पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत ही हॉरर रहा है। बहुत आपने सुना ही होगा इटली में कैसे क्या कितनी डेथ्स हुई थी। अगर स्लोवेनिया इस इटली जैसी कंट्री के साथ अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है और इसके बॉर्डर शेयर करने के साथ साथ इसने खुद को कोविड-19 से फ्री डिक्लेयर किया है, तो ये एक इनके लिए बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ होगी और साथ में पूरे वर्ल्ड के लिए भी। अब अगर हम इसको इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो स्लोवेनिया देश 2019 में काफ़ी न्यूज़ में रहा था क्योंकि जो हमारे प्रेसिडेंट हैं श्री रामनाथ कोविंद जी, वो यहाँ की एक स्टेट विजिट पे गए हुए थे। आप देख सकते हैं कि इस आर्टिकल में यहाँ पे कैसे वेलकम हुआ है इनका। प्रेसिडेंट कोविंद अकॉर्डेड सेरेमोनियल वेलकम इन स्लोवेनिया। देखिए, मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि जो स्लोवेनिया है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है यूरोप में, स्पेशली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स के क्षेत्र में। अब जब प्रेसिडेंट जी अपने यहाँ पे गए हुए थे तो इन्होंने यहाँ पर 7 MOUs साइन किए थे, लेकिन इंडिया का जो मेन मोटो था यहाँ पर वो इनके साथ टेक्नोलॉजी को शेयर करना
और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तथा रोबोटिक्स पे रिसर्च करना। इसके साथ ही क्लीन टेक्नोलॉजी की भी बात की गई, जैसे गंगा मिशन के लिए क्लीन वाटर टेक्नोलॉजी, इन्हीं सब बारे में। देखिए जो स्लोवेनिया है वो ऑलरेडी बहुत ही उत्साहित है, क्योंकि स्लोवेनिया ने हाल ही में अपना पहला इंटरनेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च सेंटर सेटअप किया था यूनेस्को के साथ मिलकर, और ये यूरोपियन यूनियन का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर है। इसके साथ साथ ही जो स्लोवेनिया है वो इंडिया को और भी कई इश्यूज पे सपोर्ट करता है, जैसे कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में हमारी परमानेंट सीट होनी चाहिए, और एनएसजी में भी हमारा सपोर्ट करता है कि जो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप है आपका, उसमें भी इंडिया की एक परमानेंट मेंबरशिप होनी चाहिए। देखिए इसके साथ ही अगर कोविड-19 से पहले का हम इंडिया और स्लोवेनिया के बीच का ट्रेड देखें तो इनका जो ट्रेड है वो अप्रॉक्स 300 से 400 मिलियन डॉलर के आसपास का है। आइए आगे बात करते हैं। देखिए जैसा कि इस वक्त स्लोवेनिया ने ये डिक्लेयर किया है कि इसकी यूरोप में एपिडेमिक में बेस्ट सिचुएशन है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इनकी गवर्नमेंट का जो स्टेटमेंट आया है, इन्होंने कहा है कि जितने भी यूरोपियन यूनियन के रेसिडेंट हैं बहुत ही ईजिली अब स्लोवेनिया में आ सकते हैं, जैसे कि ऑस्ट्रिया हो गया, इटली हो गया और हंगरी हो गया, इन सब देशों से यहाँ पर लोग आ सकते हैं, लेकिन उनको बॉर्डर पे कुछ चेक पॉइंट्स पे गुजरना होगा, और अगर उनके अंदर कोविड-19 से रिलेटेड कोई भी सिम्टम्स देखे जाते हैं तो उनको वहीं पर रोक दिया जाएगा। अब अगर बात करें हम लोग जो नॉन यूरोपियन है, नॉन यूरोपियन वाले जो रेसिडेंट हैं, अगर वो लोग इस देश में आएंगे तो उनको 14 दिन के एक मैंडेटरी क्वारंटीन में रहना होगा। स्लोवेनिया में जो कोविड-19 का पहला केस रिकॉर्ड किया गया था वो 4 मार्च को रिकॉर्ड किया गया था, और जो यहाँ पर आखिरी केस मिला है वो 13 मई तक मिला है। 13 मई के बाद कोई भी केस नहीं मिला है। 13 मई तक यहाँ जो टोटल केस हैं वो 1467 हैं, लगभग 1500 के आसपास, और 103 लोगों की यहाँ पर डेथ हो चुकी है। देखिए स्लोवेनिया का खुद को कोविड-19 से फ्री डिक्लेयर करने का जो स्टेटमेंट है उसका पॉजिटिव असर आ चुका है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो स्कीयर्स हैं पूरे यूरोप से स्लोवेनिया रिजॉर्ट में आ चुके हैं और इनका बिजनेस भी स्टार्ट हो चुका है। लाइफ यहाँ पर धीरे धीरे पहले की तरह नॉर्मल हो रही है। इसके साथ ही यहाँ पर गवर्नमेंट ने कुछ मॉल्स, होटल्स और फुटबॉल मैच को होने की परमिशन दे दी है। देखिए स्लोवेनिया को देखकर और भी यूरोपियन कंट्री हैं जो स्लोवेनियन मॉडल को फॉलो कर रही हैं, जैसे कि हंगरी, ऑस्ट्रिया, ताकि वो भी खुद को इस वायरस से फ्री डिक्लेयर कर सकें। और ये बहुत ज़रूरी भी है क्योंकि जो यूरोप है इस समय वो काफ़ी मंदी के दौर से गुजर रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं इस आर्टिकल में, यूरोपियन यूनियन फेसिंग डीप एंड अनइवन रिसेशन। देखिए जैसा कि हम सभी को पता है कि वर्ल्ड की तीसरी जो सबसे बड़ी इकोनॉमी है वो जापान की है, और जापान ऑलरेडी इस समय बहुत ही ज़्यादा रिसेशन में जा चुका है। तो अगर यूरोप इससे ओवरकम करता है तो ये वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए एक बहुत ही अच्छा इंडिकेशन होगा। तो हम सब भी ऐसी होप करते हैं कि दुनिया की जो बाकी कंट्री हैं वो भी इस तरीके के कुछ मॉडल्स को फॉलो करेंगी और ख़ुद को कोविड-19 से फ्री डिक्लेयर करेंगी, ताकि वहाँ पर भी जो लाइफ है वो नॉर्मलसी की तरफ बढ़ सके। तो आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।